A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is subject social science, and we are reading Social and Political Life, book 3rd. And in this book, we are reading chapter 8, that is where does, and our topic is that is public facilities, and our topic is public facilities also, but today we will read where does the government get money for public facilities. Government provides public facilities to the people living in his country. In we talk of India. For that, government prepares annual budget, and the budget is presented in the parliament. There is also budget session. After that, the budget is passed, and in the budget the projects are identified where the government has to work, or those projects which provide public facilities to the people living in this country, or projects for public facilities, I can say. They are identified, and then the work is started on these projects. First of all, it is estimated how much money they have to spend, or what is the total cost of the project, estimated cost of the project. After that, it is approved. Then the work is started on such projects, and these projects provide public facilities to the people living in this country. The government gets money, the government gets tax from the states, taxpayers, and the government, the money which government gets or receives in the form of taxes, they are called receipts. That means it receives money, and then the same is spent on such projects. We have buses, we have other modes of transport, that means trains, etc. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम सोशल साइंस में बुक 3rd सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ रहे हैं, और इस बुक में हम चैप्टर 8 पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है पब्लिक फैसिलिटी, तो पैसा वो कहाँ से लाती है। गवर्नमेंट के पास कोई दुकान नहीं है, उनके पास कोई ऐसी मशीन तो है, लेकिन वो रातों रात सब कुछ कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं से रेवेन्यू आता है, पैसा आता है कहीं से। वो कहाँ से आता है? वो आता है जो लोग टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो स्टेट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो वो उसका शेयर सेंटर में जाता है, और उसके बाद एक तो स्टेट लेवल पर, दूसरे सेंट्रल लेवल पर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी एस्टिमेशन की जाती है कि वो उसका एस्टिमेटेड कास्ट कितना हो गया, और उसी हिसाब से काम शुरू किया जाता है। तो यहीं से ही लोगों, जो सरकार है, उसको पैसा आ रहा है। एक है जहाँ तक इसका ताल्लुक है, यानी फैसिलिटीज़ जो है, एक है अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जो बसेस है आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम थ्रू बस जाते हैं, हालांकि अगर बहुत दूर भी जाना हो तो उसमें भी हम बस में सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह है
दूसरे अगर हमें अब बहुत यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट या ज़्यादा लंबा सफ़र होगा तो हम ट्रेन में जा सकते हैं। इसी तरह जो है हवाई जहाज़ हैं, तो ये जिस तरह दिल्ली में मेट्रो ट्रेन जो है उस पर 1100 करोड़ का खर्चा आया, तो उसको चूँकि हालांकि वो अभी चल ही रहा है, कुछ कुछ एरियाज़ को वो कनेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से जो पैसा फिर वापस आता है वो गवर्नमेंट को एज रेवेन्यू आता है, और वही पैसा जो है वो गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरह और भी कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें माइन्स होते हैं, जिसमें इसी तरह फॉरेस्ट्स होते हैं, जिसमें और प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जिनके थ्रू हम काम करते हैं, तो वो जो हैं वहाँ से भी पैसा आता है, वहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, टैक्स कलेक्शन, या वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो एक रेवेन्यू है, तो उसको भी यूटिलाइज़ किया जाता है दूसरे कामों में। तो यहीं से सरकार जो है वो पैसा लाती है, यानी रिसीव कर रही है, और जिसको रिसीट्स कहते हैं, रिसीव जो उन्हें हासिल हो रहा है वहाँ से, तो दे गेट मनी फ्राम the states in the form of taxes from people, and there are number of natural resources, जैसे वाटर के थ्रू भी कहीं कहीं काम चल रहा है, इसी तरह फॉरेस्ट्स हैं, इसी तरह माइन्स हैं, इसी तरह और जो हर्ब्स वगैरह जो फॉरेस्ट से ही निकलती हैं, तो उन सब चीज़ों से वो पैसा हासिल करते हैं और वही फिर खर्च करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।